बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी, छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला जाता है। यानी कि मरियम ने, स्वर्गदूत ने जो संदेश मरियम को दिया, मरियम ने उस संदेश को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने ये जो बात बोली स्वर्गदूत ने कि तेरी कुटुंबनी, तेरे परिवार की, एलिशिबा जो बुढ़ापे में, जानते क्या है उसका, छठवां महीना है, जो बांझ कहलाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल के अंदर एक प्रभु का दास, एक प्रभु का सेवक जिसका नाम था जकरिया। सब लोग ध्यान से सुनना। जकरिया क्या था? वो मंदिर के अंदर याजक का काम करता था, मंदिर के अंदर रहता था, प्रभु की सेवा करता था। उसका जीवन और उसकी पत्नी का जीवन बिल्कुल पवित्र था। उन्होंने कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया। अपने जीवन को अच्छा बना के रखा, पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया उन्होंने, और पूरी उम्र उन्होंने क्या किया, उस याजक के काम में बिता दिया। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बाद भी, धर्मी होने के बाद भी, सच्चा होने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, सोचने की बात यह है कि उनके पास संतान नहीं थी। भाई बहन प्लीज आप बड़े ध्यान से सुनना। उनके पास संतान नहीं थी, उनके पास औलाद नहीं थी। बोलने वाला समाज, बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलते थे उस समय में। कहां गया तेरा परमेश्वर, कहां गया तेरा प्रभु, जिसकी तू दिन रात सेवा करता है, जिसकी तू दिन रात प्रार्थना करता है। लोग उसको ताड़ना देते थे, लोग उसको भला बुरा बोलते थे। किसको? एलिशिबा को और जकरिया को, दोनों को बोलते थे, तुम इतनी सेवा करते हो, तुम इतनी दुआ प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना तो नहीं सुनी प्रभु ने। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, होता क्या है, एलिशिबा ने और जकरिया ने लोगों के कहने से विश्वास नहीं करा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोगों के कहने से या लोगों की ताड़नाओं को सुनने से, लोगों की बातों को सुनने से उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं किया, उसने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, बल्कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दिया था वो अपनी सेवा करता रहा और करते करते कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया। सेवा नहीं छोड़ी, प्रभु का काम नहीं छोड़ा। इस वचन से बहुत कुछ मिलेगा आपको, ध्यान से सुनना। हालेलुया। लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और दोनों बूढ़े थे। लेकिन होता क्या है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर की रीति के अनुसार उसके नाम पर एक चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। देखिए साहब, होता क्या है, परमेश्वर की ओर से आदेश हुआ, उसके नाम से क्या निकली, एक चिट्ठी निकली। क्या चिट्ठी निकली कि याजक जाकर के मंदिर के अंदर क्या करे, धूप जलाए। और होता क्या है, याजक जो है, जकरिया जो है, वो मंदिर के अंदर जाता और जाकर के धूप जलाता है। लेकिन वचन में लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जो बाकी लोग थे, जो बाहर लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उसके लिए अंदर प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए? जकरिया के लिए, क्योंकि जकरिया किसका काम कर रहा है, अंदर परमेश्वर। और बाहर जो लोग थे वो किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जकरिया के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। लिखा, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर आके खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जब जकरिया मंदिर के अंदर जब धूप जला रहा था या वो सेवा कर रहा था, अचानक से एक स्वर्गदूत दाईं ओर आकर के जकरिया के सामने खड़ा हो गया। और जब वो स्वर्गदूत के सामने जब आके खड़ा हुआ और जब जकरिया ने अचानक से उस स्वर्गदूत को देखा, तो वो क्या हो गया, वो भयभीत हो गया, वो डर गया। अचानक से कोई हमारे सामने आकर के अगर खड़ा हो जाए तो हमें ऐसा लगेगा पता नहीं कौन है। तो हुआ कि जकरिया उस चीज को देख के डर गया मेरे प्रिय भाई बहन। और लिखा है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ताली बजाई इस चीज के लिए, मालिक को दया करने में। हे जकरिया तू भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है।
क्योंकि तेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। ध्यान से सुनना, तेरी प्रार्थना को, तेरी दुआ को सुन लिया गया है और तेरी ही पत्नी से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें, सारी आशीषें किसने? स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने किसको दिया? उसके जो पुत्र होने वाला था जिसका नाम है यूहन्ना, उसके लिए सब कुछ बता दिया कि वो जन्म से कैसा होगा। वो माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और भाई बहन, होता क्या है, ये बात स्वर्गदूत की और जकरिया की मंदिर में हो रही है ये बातें। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। लेकिन जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, यह मैं कैसे जानूं? भाई सुनिए ध्यान से, आपका नाम? बंटी कुमार जी, महेशपुर से। ये भाई नौकरी में है, स्टेनो विभाग में ना, लखनऊ में ये जॉब करते हैं। इन भाई से हमने रिक्वेस्ट किया, भाई आपको प्रभु के जन्मदिन में आना है। मेरे भाई ने प्रभु का आदर किया, प्रभु के दास दासी का सम्मान किया, आज वो हमारे बीच में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जकरिया को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, उसे इस बात की प्रतीति नहीं हुई, से भरोसा नहीं हुआ स्वर्गदूत की बात पर। क्यों जानते? स्वर्गदूत ने कहा कि तेरे बेटा होगा। वो सोच रहा संसारिक दृष्टि से, वो क्या सोच रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी तो बुढ़ी हो गई है, ये कैसे संभव होगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि संतान का पैदा होना एक जमाने में होता है। बुढ़ापे में कोई कह दे कि तेरे बच्चा पैदा होगा तो लोग क्या कहेंगे? विश्वास नहीं कर सकते, लोग मजाक बनाएंगे, उसका विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से ये आदेश था, परमेश्वर की ओर से हुक्म था। और होता क्या है, जकरिया ने इस बात की प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया। और वचन के अंदर लिखा, ध्यान से सुनना, वो कहता मैं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। स्वर्गदूत कह रहा उससे, किससे? जकरिया से, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे इस समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। यानी कि स्वर्गदूत ने कहा, मैं अपने आप नहीं आया हूं, बल्कि मुझे तेरे पास भेजा गया है, मुझे तेरे पास भेजा गया है। आज हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई लोग कहेंगे मुझे तो सोनम लेकर आई जी जबरदस्ती, कई लोग कहेंगे मुझे तो भूरी लेकर आई जी जबरदस्ती, कई लोग कहेंगे मुझे तो किरण ने बुलाया जबरदस्ती फोन कर करके। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों, किरण, भूरी, रूबी या जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कोई किसी को मत बोलिए। आपको जो बुलावा भेजा है वो किसने भेजा है? परमेश्वर ने। किसने भेजा है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। आपकी जो बुलाहट है किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। आप जो यहाँ पर आए हैं, किसने बुलाया आपको? परमेश्वर ने बुलाया है। और जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको खाली नहीं भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको खाली नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़ी आशीषों के साथ, बड़ी बरकतों के साथ आपको विदा करेगा। हालेलुया। लिखा है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। जब उसने स्वर्गदूत की बात की प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया, तो स्वर्गदूत ने कहा, देख तूने क्या किया, तूने विश्वास नहीं किया, तूने भरोसा नहीं किया मेरी बात पर, इसलिए तू मौन रहेगा। यानी कि तू बोल नहीं सकेगा, इसीलिए कि तूने